देखो क्लास 12th का टाइम टेबल आपके आ चुका है बिल्कुल ओरिजिनल वेबसाइट के ऊपर। और बहुत अच्छे से आपको समझना है, जिसके पास जो सब्जेक्ट है उस अकॉर्डिंग अपना टाइम टेबल बना लेना। मैंने बहुत अच्छे से बना दिया है, ठीक है। देखो 24 से एग्जाम स्टार्ट है 12th बोर्ड के, राजस्थान बोर्ड के। 24 तारीख को साइकोलॉजी का, जो साइकोलॉजी सब्जेक्ट जिनके पास में, मनोविज्ञान जिनके पास में है, और 24 का एग्ज़ाम होगा। 25 को पर्यावरण विज्ञान का होगा, इन्वायरमेंटल साइंस, जिसके पास भी सब्जेक्ट हो। और 26 को आपके लोक प्रशासन यानी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एग्ज़ाम होना है। जिसके पास जो सब्जेक्ट तीनों में से किसी के पास हैं तो उस हिसाब से अपना एग्ज़ाम लिख लेना। 27 को छुट्टी रहेगी, 27 को क्या है, ऑफ है। और 28 को आपके फिजिकल एजुकेशन का एग्ज़ाम है, शारीरिक शिक्षा का, ठीक है। और 29 को कंठ संगीत, नृत्य, कथक, वाद्य संगीत, ये जितने भी जो सॉन्ग्स वगैरह जिनके भी ये डांस में जो भी जिनके पास सब्जेक्ट होता है, वो 29 को एग्ज़ाम है। टाइम बता देता हूँ, 9 बजे से एग्ज़ाम स्टार्ट होगा, 11:45 यानी 2 घंटे और 45 मिनट का एग्ज़ाम होना है। और फिर बात करते हैं 30 तारीख की। तो 30 को आपके सोशोलॉजी का एग्ज़ाम होगा, यानी कि समाजशास्त्र का एग्ज़ाम होना है। 31 की फिर आपकी छुट्टी रहनी है। और फिर 1 तारीख को आपके संस्कृत साहित्य, ध्यान रखना, ओनली फॉर संस्कृत लिटरेचर का एग्ज़ाम है, ओनली फॉर संस्कृत, और किसी भी सब्जेक्ट एग्ज़ाम नहीं है। 2 को छुट्टी, 3 को छुट्टी। फिर 4 को ज्योग्राफी, जिनके पास ज्योग्राफी हर किसी के पास मेन सब्जेक्ट होता है, आर्ट्स वालों के पास ज्योग्राफी हो जाएगी। और मैंने लिखा है लेखाशास्त्र, अकाउंटिंग, तो ये कॉमर्स वाले स्टूडेंट ध्यान रखना, उनके पास में अकाउंटिंग, जिनके पास में कॉमर्स वाले स्टूडेंट के पास में उनका एग्ज़ाम होगा। और साइंस वालों के पास वो एग्ज़ाम होगा फिजिक्स का, यानी कि भौतिक विज्ञान का। 4 तारीख को फिजिक्स का एग्ज़ाम है साइंस वालों के, कॉमर्स वालों के लिए अकाउंटिंग, और आर्ट्स वालों के, ह्यूमैनिटीज़ वालों के लिए ज्योग्राफी, ठीक है। 5 को छुट्टी। और 6 तारीख को इंग्लिश कंपलसरी का एग्ज़ाम है, ध्यान रखना, इंग्लिश अनिवार्य है, इंग्लिश कंपलसरी, जो नॉट लिटरेचर, मैं लिटरेचर की बात नहीं कर रहा हूँ, इंग्लिश कंपलसरी जो हर किसी को देना होता है, चाहे वो कॉमर्स का हो, चाहे आर्ट्स का हो, चाहे साइंस का हो, इंग्लिश का एग्ज़ाम होना है आपके। और 7 को रहनी है छुट्टी, ठीक है। फिर 8 तारीख को हो जाएगी हिंदी अनिवार्य। तो वो देखो, इंग्लिश अनिवार्य थी, इंग्लिश कंपलसरी, 8 को हो जाएगी हिंदी अनिवार्य, जो सभी सब्जेक्ट के, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, सबके लिए कंपलसरी है। 9 को छुट्टी, 10 को छुट्टी, 2 छुट्टी रहेगी। 11 तारीख को ह्यूमैनिटीज़ वाले यानी आर्ट्स वालों के लिए हिस्ट्री का एग्ज़ाम है, मेन सब्जेक्ट। कॉमर्स वाले की बिजनेस स्टडी, BST जिसे शॉर्ट में बोलते हैं, व्यवसाय अध्ययन। और साइंस वाले केमिस्ट्री का, ठीक है। और जो जिनके पास एग्रीकल्चर सब्जेक्ट है उनके पास में कृषि रसायन विज्ञान, यानी कि एग्रीकल्चर केमिस्ट्री। तो ध्यान रखना, एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री, कृषि, आर्ट्स वालों उनके, जिनके पास में एग्रीकल्चर सब्जेक्ट उनके पास में होगा। साइंस वालों को रसायन विज्ञान केमिस्ट्री का होगा। और BST हो जाएगा कॉमर्स के, और आर्ट्स के हो जाएगा इतिहास, ठीक है। और फिर 12 को होगा इंग्लिश लिटरेचर, जैसे वहाँ पर अपन ने 1 तारीख को था ना संस्कृत लिटरेचर, संस्कृत साहित्य, वैसे अंग्रेजी साहित्य का एग्ज़ाम होगा 12 अप्रैल को। या फिर टंकण लिपि हिंदी के अंदर जिनके पास में, उनका उसका भी एग्ज़ाम होना है। और 13 तारीख को है मैथ्स का पेपर, ओनली फॉर साइंस वालों के एग्ज़ाम है ये, ठीक है। यहाँ कोई कॉमर्स उनके किसी भी एग्ज़ाम नहीं, आर्ट्स का, सिर्फ मैथ का पेपर होगा 13 तारीख को। 14-15 की फिर छुट्टी रहनी है सबके। 16 तारीख को ह्यूमैनिटीज़ वालों के लिए महत्वपूर्ण सब्जेक्ट, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र, जो कॉमर्स वालों के पास में भी होता है। तो इकोनॉमिक्स, चाहे कॉमर्स का हो, चाहे आर्ट्स का, ह्यूमैनिटीज़ का हो, इकोनॉमिक्स का पेपर होगा। और जिनके पास में एग्रीकल्चर सब्जेक्ट है वो कृषि जीव विज्ञान यानी एग्रीकल्चर बायोलॉजी का पेपर होगा। और साइंस वालों के लिए ओनली फॉर बायोलॉजी। तो साइंस के इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट सारे हो गए, हिंदी इंग्लिश हो गई, केमिस्ट्री हो गई, मैथ हो गई, और बायोलॉजी हो गई, ठीक है। और पीछे फिजिक्स हो चुकी थी, अपने फिजिक्स हो गई थी 4 तारीख को। तो सारे सब्जेक्ट हो गए साइंस वालों के, ठीक है, मेन सब्जेक्ट। और आई थिंक ह्यूमैनिटीज़ वालों के लिए भी सारे सब्जेक्ट हो गए, और अकाउंट्स, कॉमर्स वालों के लिए भी सारे सब्जेक्ट मेन हो गए। अब 17 को रहेगी छुट्टी। 18 को है कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर विज्ञान जिसके पास भी है वो 18 तारीख को पेपर होगा। और 19 अप्रैल को होगा होम साइंस, गृह विज्ञान होता है ना, होम साइंस, वो सब्जेक्ट आपके 19 को एग्ज़ाम होगा। 20 को दर्शन शास्त्र यानी फिलोसॉफी, जिसके पास में फिलोसॉफी है उसका 20 तारीख को पेपर होगा। या फिर जनरल साइंस भी बोलते हैं, सेकंड पेपर किसी के, जिस अगर पास में अगर फिलोसॉफी नहीं है, सामान्य विज्ञान जनरल साइंस है, तो जनरल साइंस का पेपर हो जाएगा। 21 तारीख को पॉलिटिकल साइंस, हाँ ह्यूमैनिटीज़ का इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है राजनीति विज्ञान, 12वीं क्लास का, 12th का, यहाँ पर पॉलिटी है। और जिसके पास में एग्रीकल्चर है वो एग्रीकल्चरल साइंस यानी कृषि विज्ञान। और जिसके पास में भू विज्ञान है, ठीक है, यानी कि जूलॉजी है। तो ध्यान रखना, अपने अपने सब्जेक्ट का आपको ध्यान रखना है। इनमें से आपका जो भी सब्जेक्ट हो उस दिन को आपको लिखना है, बाकी आपको लिखना नहीं है। ये हो गया आपकी 21 तारीख तक। अब बात करते हैं अपन 23 तारीख की, 23 अप्रैल को जिसके पास भी हिंदी साहित्य हो, उर्दू साहित्य हो, मतलब लिटरेचर, चाहे वो सिंधी लिटरेचर, राजस्थानी लिटरेचर, गुजराती लिटरेचर, कोई सा पंजाबी लिटरेचर, फारसी,
प्राकृत लैंग्वेज, जो भी जिसके पास में जो भी हो वो सब हो, या फिर टंकण लिपि अपने हिंदी का तो पेपर कर चुके थे, ये टंकण लिपि इंग्लिश है, ठीक है। वो टंकण लिपि 12 अप्रैल को थी और ये जो हिंदी में थी, और ये टंकण लिपि इंग्लिश में जो 23 तारीख को। जिसके पास में भी इनमें से कोई लिटरेचर सब्जेक्ट हो तो वो तारीख में लिख लेना। 24 को सबके छुट्टी, 25 को छुट्टी, और लास्ट सब्जेक्ट जो 26 को है वो चित्रकला, यानी कि जो पेंटिंग अगर किसी के पास में हो तो उसका एग्ज़ाम हो जाएगा। टाइम 9 से 11:45 रहेगा, सबको पता ही है। तो इस तरीके से आई थिंक सभी के सब्जेक्ट कवर हो रहे हैं। ऐसा टाइम टेबल आपको बिल्कुल ऑथेंटिक मिल गया है, इसको फॉलो करना है, बहुत अच्छा टाइम टेबल है। आई थिंक सभी सब्जेक्ट के बीच में बहुत सारी छुट्टियां भी, आराम से 2-2 3-3 दिन का रिविजन करने के लिए टाइम मिल जाएगा। और अगर आपको फिर भी इस टाइम टेबल को और अच्छे से आपको देखना है तो आप टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हो अपना, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल का आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप इसकी PDF भी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो आप सभी को आपके एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। ओके।